महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। कृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज। नमो नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो ज्ञानम नमो लोयजवसाउणम ऐस पंच नमुक्कारो सब पाप पणासनो मंगलानम च संवेशिम परमं हवै मंगलम मुसां परिहरे भिक्खु नयो हारिणीं वदे भाषा दोषम परिहरे मायम च वज्जये सया। जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष भगवान महावीर स्वामी जी अपने अंतिम धर्म देशना के अंदर विनय अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से विनय अध्ययन के अंतर्गत अपन को अपने जीवन को स्वर्ग तुल्य, स्वर्ग समान बनाने के कई नुस्खे, कोई उपदेश, कई प्रेरणा बताते हुए अपन को कह रहे हैं कि संसार सागर है और सागर के अंदर कई प्रकार की नदियां आकर खाली होती है और नदी अपना अस्तित्व मिटा देती है, तो वो नदी नदी न रहकर सागर समुद्र बन जाती है। बस वैसे ही अपने इस जीवन के अंदर कई प्रकार के दोष भरे हुए हैं। इन दोषों रूपी नदियों को अपन गुण रूपी समुद्र के अंदर खाली करना है, तो अपन उन दोषों के अस्तित्व से मुक्त बनेंगे, तो ही अपन राग और द्वेष से मुक्त बनकर
एक सरलतम आत्मा का स्वरूप को अपन प्रकटीकरण कर पाएंगे। धर्म क्रियाएं जो महापुरुषों ने बताई है, परमात्मा की पूजा, भक्ति, अनुष्ठान, माला, जप, ये सारे इसलिए बताए कि अंदर आंतरिक परिणति अपनी राग द्वेष से मुक्त बने और सरल में सरलतम अपने विचार बनकर अपन क्रोध, कसाय, मान, माया और लोभ से मुक्त बनकर एक अच्छा आनंदमय जीवन, एक बड़ा सुख भरा जीवन और कुटुंब और परिवार के अंदर एक आनंद का माहौल हमेशा बना रहे, इसलिए संतों ने, सज्जनों ने अपन को अपनी आत्मा का शुद्धिकरण का बात महत्व का बताया है। इसलिए आज अपन विनय अध्ययन के अंतर्गत विषय रखा है माया से सर्व गुणों का नाश। माया अपने जीवन में सभी गुणों का नाश कर देती है। माया यानी कपट, माया यानी गलत, माया यानी किया कुछ दिखलाना कुछ, माया यानी हुआ हो कुछ रजू करना कुछ, माया यानी अच्छे आदमी को भी बुरा दिखाना और बुरे आदमी को अच्छा दिखाना। ये जो अपने जीवन की कुप्रवृत्ति है, और ये सारी प्रवृत्तियां राग द्वेष से आती है। बस किसी से कोई व्यक्ति मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है, कोई व्यक्ति मेरे से आगे क्यों बढ़ जाए, उसको नहीं आगे बढ़ने देने के लिए अपन माया के अंदर चले जाते। या माँ मतलब जिसमें अपन को कुछ मिलने वाला नहीं। गुजराती में लख्યું છે, જેમાં કાંઈ પણ ન મળે છતાં માણસ બળે, એનું નામ છે ઈર્ષા, એનું નામ છે माया। माया करने वाला आदमी इतना झूठ बोलेगा, इतना कूड़ कपट करेगा, इतना प्रपंच करेगा, इतनी मीटिंगें करेगा, मीटिंग के अंदर सामने वाले को झूठ साबित करने के लिए कई प्रकार का राजकारण खेलेगा, कई ऐसे बदमाश भ्रष्ट लोगों को साथ में लेकर हंगामा करेगा। समाज के अंदर संघर्ष करने के लिए जिन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई खानदानी नहीं है, कोई इनका महत्व नहीं है, जिनके जीवन में कोई गुण नहीं है, जो देव के, गुरु के, धर्म के भक्त भी नहीं है, ऐसे भ्रष्ट लोगों को भी आगे लाकर अपनी माया यानी अपना कपट, अपनी झूठ बात, अपनी गलत बात, अपनी असत्य बात को साबित करने के लिए वो समाज को दो भाग में बांट सकता है। ऐसा काम करने वाला व्यक्ति को मायावी कहा जाता है। मायावी को पहचानना बहुत बड़ा मुश्किल है। मायावी को कोई नहीं पहचान सकता है। मायावी तपस्याएं भी करेगा तो लोगों को दिखाने के लिए करेगा कि मेरा जैसा कोई तपस्वी नहीं। मायावी आदमी डोनेशन करेगा तो भी ऐसा डोनेशन करेगा कि पूरी दुनिया को मालूम पड़े। उस तरह से वो पेपरों में फोटो छापने, बैनरें लगाने, लोगों के दिल और दिमाग के अंदर एक बात ऐसी प्रचारित करनी कि इसका जैसा सेवा भावी कोई नहीं है। कितना भोग देता है, और किसी ने अच्छा भोग दिया होगा, ज्यादा समय दिया होगा, ज्यादा समय तक उस संस्थाओं में, तीर्थों में, मंदिरों में, धर्म स्थानों में जाकर अपना समय का भोग दिया होगा। ऐसे आदमी की भी गलती निकालेगा, उसे भी बदनाम करने की कोशिश करेगा और खुद को ही यह बताने की कोशिश करेगा कि मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। बड़ा बड़ाई न करे और बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से न कहे लाख हमारा मोल। संतों के मुखों में से हर व्यक्ति का नाम नहीं निकलता है। संत 1000 बार देखते हैं कि 1000 बार में इसने 900 बार खाली माया से काम किया है, कपट से काम किया है, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए काम किया है, खुद को आगे लाने के लिए काम किया है। और संतों की नजरों में
तुरंत आ जाता है, बोलना हो तो ही बोलते हैं, बाकी नहीं बोलना हो तो यहाँ से देख लेते, यहाँ से सुन लेते और भूल जाते। ऐसे आदमियों का नाम संतों के मुंह से कभी नहीं आता है। मगर जो निस्वार्थ रहकर धमाल किए बिना शांति से जैसे दुकान के ऊपर घंटा 2 घंटा बैठकर अपनी पूरी दुकान का कारोबार देखता है, पूरा हिसाब देखता है, क्या आया, कितना गया, कितना रहा, उसके पूरा हिसाब किताब रखता है। वैसे सेवाभावी जो ट्रस्टी होते हैं, सेवाभावी जो कार्यकर्ता होते हैं, सेवाभावी जो व्यक्ति होता है, वो आएगा भागेगा, आएगा भागेगा नहीं, मगर वो आदमी 2 घंटा सप्ताह में निकालेगा, 10 दिन में निकालेगा, 15 दिन में निकालेगा और धर्म की संस्थाओं को, धर्म स्थानकों को, क्योंकि कई लोगों ने कितनी आस्था से डोनेशन दिया हुआ होता है, कई लोगों ने अपने घर में खाने के लिए कम रखा होता है, मगर भगवान के प्रति और इष्ट देव के प्रति रही हुई अपनी श्रद्धा को, अपनी मनोती को मानकर वहां पर पैसे डालते हैं। उस पैसे का 1 रुपया का भी दुरुपयोग हो जाए वो धर्मी आत्माओं को सहन नहीं होगा। वो सच्चे ट्रस्टी और सच्चे कार्यकर्ता 2 घंटा 4 घंटा निकालकर उसका मैनेजमेंट व्यवस्था संभालने के लिए बिना माया, कब आए कब गए कब काम किया किसी को दिखाएगा नहीं कि मैं इतनी बार जाता हूँ कि इतनी बार आता हूँ, मैं ही करता हूँ, मेरे से होता है। वो मायावी व्यक्ति बोलता है। इसलिए माया से सर्व गुणों का नाश होता है। जिंदगी के अंदर माया कभी नहीं करनी चाहिए। माया यानी अच्छे लोगों के प्रति ईर्ष्या करना, उसका नाम माया। माया यानी सेवाभावी व्यक्तियों को गलत दिखाना, गलत बताना, वो उसको माया कही जाती है। माया यानी सज्जन और सत्पुरुषों को लोगों की नजरों में खराब दिखाना, खराब चित्रित करना, उनके लिए गलत बातें उड़ाना। और उसमें राजस्थानी समाज में तो कोई आदमी आगे आया नहीं, 6 महीने में बाद उठाएंगे, उठ गया कि उसका 5-50 करोड़ खा गया है, अभी उसको 20 करोड़ का नुकसान हो गया है, अभी उसको दिवाला निकल गया है, अभी उसके पास पैसे नहीं है, अभी उसका धंधा बंद हो गया है। ऐसी बातें करने का एक रिवाज, एक कपट, माया, महापाप बांधने की प्रवृत्ति अच्छे लोगों को हो गई है। अच्छे को भी बुरा मनाना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छे को भी बुरा मनाना दुनिया की पुरानी आदत है, आज की नहीं। वो अनादिकाल से उनके बाप दादाओं के वो संस्कार होते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा किया है, अच्छा कर रहा है, अच्छा धंधे में मशगूल है, किसी की पंचायती में आता नहीं है, ऐसे लोगों को ही मायावी लोग टारगेट बनाते हैं और बाजारों में उन्हें बदनाम करते हैं कि उसको तो 50 लाख का, 50 करोड़ का कर्जा हो गया है, और भी MCX में हार गया है, अभी वो चांदी में ऐसा हो गया है। ऐसे करके उसके परिवार को, उसके घर को बदनाम करने की कोशिश करते। मगर ऊपर वाला और गुरुओं का आशीर्वाद यदि सही अर्थ में उन परिवार को मिला होता है तो उनको आज तक नहीं आती, क्योंकि सोना, जो सोना है वो सोना ही रहने वाला है, और पित्तल जो है वो कभी सोना होने वाला नहीं है। इज्जत कमाने के लिए 7 बेटियों का भोग जाता है ने, तब आदमी की खानदानी बढ़ती है, और इज्जत गुमाने के लिए आदमी इस माया, एक कोड़, एक कपट करता है। इसलिए माया से सर्व गुण उसके नाश होता है। भले वो लाखों का डोनेशन दे देगा, भले वो कहीं पे जाकर बहुत बड़ा महोत्सव करा देगा, कहीं उद्यान करा देगा, कहीं संघ निकाल देगा, मगर माया जो नहीं गई उसके दिल में से, बोलना कुछ, दिखाना कुछ,
पॉलिटिक्स खेलना कुछ, उसको समझाना कुछ, यहाँ पर कहना कुछ। कभी कभी तो मायावी लोग हम लोगों को भी उनके चक्र में, अभिमन्यु चक्र में हमको भी ले लेते। पासी मुंह थोड़ा भगत, थोड़े यूं बोल लो, कितने पापी लोग। इसलिए हमारी समाज के अंदर एकता नहीं होती है, हमारी समाज के अंदर प्रेम नहीं बढ़ता है। जहाँ देखो वहाँ लड़ाई झगड़े, जहाँ देखो वहाँ पक्षा पक्षी, जहाँ देखो वहाँ एक मंडल में से दो मंडल। एक मंडल का कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है, दूसरा पैदा होगा, बस मन में उसको खुजली आएगी, मेरा भी नाम होना चाहिए। और 1 रुपया घर का निकालना नहीं, मन की शुद्धि नहीं, खाली एक ही माया, उसको कमजोर बनाना और मैं आगे बढ़ जाऊं, उसका मंडल खत्म हो जाए और मेरा मंडल आगे बढ़ जाए। ये माया शुरू करके भी उसमें कोड़ कपट राग द्वेष, उनके विरुद्ध में बोलना, पैसे खा गए, वो खा गए, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये सारी हरकतें भक्ति के बदले अभक्ति होती है। लोग समझे कि हम भक्ति करते हैं भैरू जी की और भैरू जी हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे। और भैरू जी कोई मूर्ख नहीं है, और भैरू जी कोई नवरे नहीं बैठे हैं, और भैरू जी कोई बुद्धू नहीं है। उनको ज्ञान है, अवधि ज्ञान है। अपने ज्ञान से देखते हैं कि कौन सा भगत कौन सी दृष्टि से, कौन से दृष्टिकोण से, कौन सी भावना से यहाँ आता है और कर रहा है। माया से कर रहा है, कूड़ कपट से कर रहा है, किसी को नीचे दिखाने के लिए कर रहा है। नहीं, भक्ति निर्मल होती है, वहां माया नहीं होती। जेवो छु तेवो तो प्रभु तारो छु, मतलब वहां जाकर प्रभु को कहना है कि मैं खराब हूं, अब मुझे सुधारो। खाली ऐसे नहीं बोलना मैं गलत हूं और आप मुझे सुधार लो, मुझे सुधार लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज।